Assalamu alaikum. Today we will try to discuss motivation or motivational behavior. क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर दूसरों की मदद क्यों करते हैं? Why people help others without reward? Players जब कंपटीशन में ज़ख्मी हो जाते हैं they feel no pain. और why we play games? कुछ लोग नॉवेल्स क्यों पढ़ते हैं? कुछ लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक होता है. Why do people feel hunger or thirst? Why people behave as they do? The answer of all these questions is they are motivated to do so. एक internal state है जो उनको motivated रखती है, like an energy, जो हमारी certain needs को fulfill करने के लिए हमें हमेशा motivate रखती है. हम अपने goals achieve करने के लिए इस internal state या इस energy की वजह से हमेशा action में रहते हैं, हमेशा move करते हैं. So motivation is a force that compels to do something. It is a need or desire that energizes and directs the behavior towards a goal. It is a force to achieve goal. Psychologically जो real reason है किसी भी individual के behavior के पीछे वो उसका motive है. Motive को हम need भी कह सकते हैं. Motives are the real explanation of behavior. हमारे जितने भी behavior हैं basically उसके पीछे जो genuine reason है वो हमारे motives हैं जिनको हम अचीव करने के लिए तमाम मेहनत करते हैं, तमाम काम करते हैं. मोटिव लेटिन वर्ड मोवर से डिराइव हुआ है और मोवर का मतलब है टू मूव. मोटिवेशन का लेवल ये बताता है कि कोई भी गोल किसी इंडिविजुअल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. जितना ज़्यादा गोल इम्पोर्टेंट होगा वो पर्सन उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड होगा जब तक कि वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता, जब तक वो उसको अटेन नहीं कर लेता. मोटिवेशन दो फैक्टर्स की वजह से होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. हम इन्हें कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. इंट्रिंसिक मींस इंटरनल मोटिवेशन, जो पर्सन अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, प्लेजर के लिए करता है, उसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं. और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब है कि एक पर्सन जितने भी बिहेवियर्स कर रहा है उसके पीछे एक्सटर्नल स्टिमुलस और एक्सटर्नल रिवॉर्ड है. It means a person is trying to gain something, for example money, fame or any sort of incentive. एक motivated person हमेशा organized और goal directed behavior करेगा. So motivation is a set of 3 conditions which activate the behavior, direct the behavior towards some goal and maintain behavior until the goal is reached. Motivation behavior को activate करता है और फिर direction देता है उस goal की तरफ जो attain करना. मोटिव एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है और एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है. जब एक मोटिव सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद सेकंड मोटिव जो है उसका अराउजल हो जाता है. इस तरह से एक पर्सन जो है वो कॉन्टीन्यूसली अपनी पूरी लाइफ में उन मोटिव्स को सेटिस्फाई करता रहता है. सो द इंडिविजुअल रिमेन्स बिजी सेटिस्फाइंग मोटिव्स. ही रिमेन्स एक्टिव, स्ट्राइव्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वन मोटिव और द अदर एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन. मिसाल के तौर पर जब हम एक दफ़ा खाना खा लेते हैं, हम नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद 5-6 घंटे के बाद हमें दोबारा से भूख महसूस होती है या हमें बार बार प्यास लगती है. इस तरह से ये प्रोसेस जो है कॉन्टीन्यूसली नॉन स्टॉप चलता रहता है. इसे हम मोटिवेशनल सीक्वेंस भी कह सकते हैं. देयर आर सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन. पॉजिटिव एस्पेक्ट डायरेक्ट्स द बिहेवियर टुवर्ड्स सम गोल एंड मेंटेन्स हिज बिहेवियर अनटिल द गोल इज़ अचीव्ड. बिहेवियर को पॉजिटिवली डायरेक्शन दी जा रही है गोल को अचीव करने के लिए और तब तक वो बिहेवियर रहेगा जब तक कि गोल अचीव नहीं हो जाता. इट मीन्स वी एनकरेज आवर सेल्व्स टू अटेन दैट गोल. वी कम्युनिकेट विद आवर सेल्व्स एंड प्रोवाइड एनर्जी टू आवर सेल्व्स. हम खुद से अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम उस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड हैं और हम वो बिहेवियर करेंगे जो कि हमें उस गोल की तरफ लेकर जाए. ये हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है. इसी तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट क्या कर रहा है, कीप्स द ऑर्गेनिज्म अवे फ्रॉम एवरी एक्शन दैट इंटरफेयर विद पर्पोजिव एक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मोटिव. जो मोटिवेशन को या मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए जो हिंड्रेंस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको रिमूव करना या उन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना जो कि हमारे गोल को अचीव करने में हिंड्रेंस क्रिएट करें. इसके अलावा होम्योस्टेसिस इज़ एन इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर that regulates and maintains balance when there is deficiency or excess of something in the organism. होम्योस्टेसिस हमारी फिजियोलॉजिकली बॉडी को बैलेंस करता है और हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखता है. फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी टेम्परेचर को,
हमारे बॉडी में फ्लूइड्स के लेवल को, शुगर लेवल को, इसके अलावा पेन रिडक्शन का काम करता है। यानी हम एक स्पेसिफिक लेवल तक फूड इनटेक करते हैं। जब हमारी हंगर मोटिव सेटिस्फाई हो जाती है तो हम खाना रोक देते हैं, उसके बाद हम नहीं खाते। सिमिलरली वी स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर एट द अप्रोप्रिएट टाइम। ये तमाम फंक्शंस को रेगुलेट करने वाला एक ही सिस्टम है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजडम ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होती रहें, लेकिन हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे ही वर्क करता रहेगा और उसको मेंटेन करने वाला जो सिस्टम है उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। मोटिव्स हमेशा हमारे बिहेवियर को डायरेक्शन देते हैं। मोटिवेशन ना सिर्फ हमें स्टिमुलेट कर रही है बल्कि हमारे एक्शन को डायरेक्शन भी दे रही है। हमारी वांट्स एंड विशेस बेसिकली हमारे मोटिव्स हैं। एक फोर्स है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ये मोटिव्स क्यों और किस तरह से अराउज होते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो मोटिव्स को प्रोवोक करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है नीड। नीड इज़ द वांट और डेप्रिवेशन ऑफ समथिंग दैट प्रोवोक्स ड्राइव। फर्स्ट जो है वो नीड है। नीड कुछ भी डेप्रिवेशन हो सकती है हमारी बॉडी में जो कि ड्राइव को प्रोवोक करेगी। सेकेंड चीज़ है ड्राइव। सेकेंड फैक्टर इज ड्राइव। सो ड्राइव इज लाइक अ फ्यूल इन अ व्हीकल प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द मूवमेंट। यानी ड्राइव जो है ये स्टेट ऑफ अराउजल के लिए इंसान को एक्टिव कर रहा है। ये एनर्जी है जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए ज़रूरी है। सो नीड एंड ड्राइव आर कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसके अलावा थर्ड फैक्टर आ जाता है इंसेंटिव और रिवॉर्ड, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस है जो एक ऑर्गेनिज्म उसको अचीव करने के लिए कोशिश करता है या फिर अवॉइड भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। जब बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी होती है तो इसका मतलब है कि ये एक नीड है दैट कॉजेज थर्स्ट। थर्स्ट जो है ये डिराइव होगा और जो कि हमें मजबूर करेगा टू गेट सम वाटर। सो जब हम पानी पी लेंगे तो उसके बाद हमें इंटरनली सेटिस्फेक्शन फील होगी, जो ड्राइनेस थी वो ख़त्म होगी, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन या रिवॉर्ड के तौर पर ये एक इंसेंटिव है जिसकी वजह से हमने ये बिहेवियर किया है।